बाइबल कहती याकूब। कौन याकूब? वही यूहन्ना प्रकाशित वाक्य का भाई, मरवा दिया गया। जब तलवार से मरा तो कलीसिया को अपनी गलती महसूस हुई कि चाहे वो अनॉइंटेड है, पर हमें अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब उन्होंने देखा कि लोग बड़े खुश हो गए अन्य जाति की उस एक चेले को मार दिया, उन्हें लगा पॉलिटिकल बड़ा गेन मिल रहा है, हमें तो बड़ा फायदा हुआ, हमें एक चर्च को डाउन करके अब दूसरी चर्च को पकड़ते हैं। तो उन्होंने पतरस को पकड़ लिया। जब पतरस को पकड़ा तो कलीसिया को अपनी गलती याद आई। हमने याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की, हमने अपने सेवकों के लिए प्रार्थना नहीं की। और बाइबल कहती वो पतरस के लिए लॉ लगाकर पूरी कलीसिया प्रार्थना करने लगी। जब पूरी कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वो पतरस को छुड़ा कर लेके आया और वो उस बंदी गृह से निकाल कर वापिस आया। जिस घर में वो आया वो उसी चेलों में से एक जो पौलुस के संग संग चले और सुसमाचार को लिखा मरकुस नाम के, उसका घर। और पतरस वहां आया और लोग डर गए, एक दासी डर गई, कहती बाहर पतरस का दूत खड़ा है। पतरस कैसे आ सकता, वो तो जेल में है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी कॉन्टिन्यूज लो लगाकर यानी ध्यान लगाकर की गई प्रार्थना ने पतरस को छुड़ा लिया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं यह समय आ चुका है बेदारी का, और शैतान भी जानता है। अगर आपने अपने पास्टर के लिए, अपने अगुवे के लिए कभी प्रार्थना नहीं की है और जस्ट 5 मिनट की 10 मिनट की है, ये वो समय आ रहा है जब आपको लॉ लगाकर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा और वो समय पर छुड़ाएगा और शैतान के सारी योजनाएं रद्द करेगा। आमीन, आमीन। जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है उस काम को शैतान खराब नहीं कर सकता है। लेकिन क्या कलीसिया प्रार्थना कर रही है? क्या कलीसिया आत्मिक राह पे है? क्या कलीसिया ये जानती है कि उसको अपने सेवक के लिए, अपने उस परमेश्वर के अगुवे के लिए जो ये भार उठा रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है? क्योंकि वही स्पिरिट को कैच कर रहा है और हम उसी की स्पिरिट से कैच कर रहे हैं, उसी अनॉइंटिंग को हम ग्रहण कर रहे हैं। और जब आप इन बातों को समझ जाते हैं कि अपने अगुवे से सिर्फ लेने के लिए नहीं आना है ब्लेसिंग्स को और अनॉइंटिंग को, उसके लिए हमें लॉ लगाकर, घुटने लगाकर फास्टिंग में प्रार्थना भी करनी है। और जब कलीसिया को अपनी गलती समझ आई तो परमेश्वर ने पतरस को बचाया और कलीसिया के लिए मैसेज था कि तुम्हारा पास्टर जितना मर्जी पावरफुल हो, अनॉइंटेड हो, गिफ्टों से भरा हुआ हो, लेकिन उसको तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। इसलिए पौलुस हर कलीसिया को लिखता था, हमारे लिए प्रार्थना करो। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया।